जय श्री राम। भारत का धार्मिक इतिहास सिद्ध, तपस्वी, साधु, संत, महात्माओं और ऋषि मुनियों से भरा रहा है। ऐसे ही हमारे इतिहास में एक ऋषि हुए हैं, श्रृंगी ऋषि। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आज हम रामायण काल और महाभारत काल के दो अद्भुत ऋषियों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके 1 लाख लाइक्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। श्रृंगी ऋषि नाम से पूर्व में 2 ऋषि हुए हैं। पहले रामायण के काल में हुए थे और दूसरे महाभारत के काल में हुए थे। दोनों ही एक महान और सिद्ध ऋषि थे। दोनों ही यज्ञ कार्य में दक्ष और पुरोहित भी थे। एक काल में जहां उनके यज्ञ करने से बारिश हो जाती थी, तो वहीं दूसरे काल में यज्ञ से एक महान राजा को कराई संतान सुख की प्राप्ति। आइए जानते हैं उनके बारे में। रामायण काल के श्रृंगी ऋषि को ऋषि श्रृंग भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम की एकमात्र बड़ी बहन थी शांता। शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि से हुआ। एक दिन जब विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में ही उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरणी ने पी लिया, जिसके फलस्वरूप श्रृंग ऋषि का जन्म हुआ था। हुआ यूं कि एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए मदद की इच्छा से राजा के पास गया, तो राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्साए इंद्रदेव ने बारिश नहीं होने दी, जिसकी वजह से सूखा पड़ गया। तब राजा ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंग देश में जश्न का माहौल बन गया। तभी राजा और उनकी पत्नी ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ श्रृंग ऋषि के हाथ में देने का फैसला किया। राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। उनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने सलाह दी कि आप अपने दामाद श्रृंग ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलवाया। इस यज्ञ में दशरथ ने श्रृंग ऋषि को भी बुलवाया। श्रृंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे, इसलिए जहां वे पांव रखते थे वहां यश होता था। सुमंत ने श्रृंग ऋषि को मुख्य अतिथि बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो श्रृंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार किया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही श्रृंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिससे श्रृंग ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ। और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रृंग ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। ऐसा माना जाता है कि श्रृंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। सेंगर राजपूत को श्रृंग ऋषि राजपूत कहा जाता है। महाभारत काल के श्रृंगी ऋषि पांडवों के स्वर्ग चले जाने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। परीक्षित शिकार के लिए बहुत भटके, लेकिन कहीं शिकार नहीं मिला। अंत में वे प्यास बुझाने के लिए भटकते भटकते ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंचे, जहां ऋषि समाधि में लीन थे। राजा ने ऋषि से कहा, हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। लेकिन ऋषि तो समाधि में थे। राजा परीक्षित ने कई बार ऋषि से पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त राजा के मुकुट में कलयुग बैठा था। राजा को क्रोध आया और उन्होंने उनका वध करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा दिया, लेकिन संस्कारवश उन्होंने खुद को ऋषि की हत्या करने से रोक लिया। तब उन्होंने वहां मरे पड़े एक सांप को महर्षि शमीक के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। उस शमीक ऋषि का किशोर पुत्र श्रृंगी एक नदी में स्नान कर रहा था। उसके साथियों ने उसे बताया कि किस तरह राजा परीक्षित ने उनके पिता के गले में सांप डाल दिया। श्रृंगी को गुस्सा आया और उसने राजा को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन राजा को तक्षक नाम का सांप डसेगा और वो वहीं मर जाएगा। बाद में शमीक ऋषि की समाधि खुली तो उन्होंने पूछा कि यह सांप कहां से आया। तब उन्हें उनके पुत्र श्रृंगी ने सारा किस्सा बताया। यह सुनकर शमीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि तुमने बिना जाने ही राजा परीक्षित को दंड दे दिया।
वत्स, तुमने एक छोटी सी भूल के लिए इतना भयानक श्राप दे दिया। वह राजा वैदिक ऋषियों की रक्षा करने वाला और आर्य धर्म और प्रजा को संरक्षण देने वाला है। उसके मारे जाने से राज्य में अत्याचार और अनाचार बढ़ेगा और इस घोर पाप का दोष तुम्हें भी लगेगा। श्राप के चलते 7वें दिन राजा परीक्षित सांप के डसने से मर जाते हैं। राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जाति का समूल नाश हो जाएगा। जन्मेजय के यज्ञ के चलते एक एक करके सभी नाग यज्ञ की शक्ति से खिंचाकर उसमें भस्म हो रहे थे। तब कद्रु और कश्यप ऋषि के पुत्र वासुकी की बहन देवी मनसा ने नागों की रक्षा के लिए जन्म लिया। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक बताया गया है, जिसने अपनी माता की कृपा से सांपों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताएं। और हाँ, हमारे ऐप को प्ले स्टोर में जाकर जरूर डाउनलोड करें। जय श्री राम।